हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डीसी जनरेटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीसी जनरेटर टॉपिक से यूपीपीसीएल, यूपीसीएल, डीआरडीओ, इसरो, आईटीआई आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में 6 पोल में कितने समांतर पथ होंगे? डीसी जनरेटर में यदि सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर है तो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए 6 पोल डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर के लिए समांतर पथों की संख्या भी 6 होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में 4 पोल में कितने समांतर पथ होंगे? डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। इसलिए 4 पोल डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स में समांतर पथों की संख्या 2 होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण होने वाली हानि कौन सी होती है? कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण हिस्टेरेसिस हानि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिस्टेरेसिस हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? होएस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में ब्रशों का आकार क्या होता है? डीसी जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले ब्रशों का आकार आयताकार होता है। छोटे डीसी जनरेटरों में कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, जबकि बड़े डीसी जनरेटरों में कार्बन प्लस ग्रेफाइट के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। तो डीसी जनरेटरों में ब्रशों का आकार क्या होता है? आयताकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों में आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या उससे कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा निम्न में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए? डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के लिए 3 मुख्य कारण माने जाते हैं: ओवरहीट, शॉर्ट सर्किट और जनरेटर एक लंबे समय से बंद पड़ा हो, मतलब निष्क्रिय हो। इसके अलावा कभी कभी अधिक ओवरलोड के कारण भी डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए निम्न में से कौन सा कारण है जिसके कारण डीसी जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है? तो वो है
जनरेटर का एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से कितना होना चाहिए? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से अधिक होने पर जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार डीसी जनरेटर जो कि अलग से सक्रिय है उसका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल किस रूप में चिन्हित होगा? भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार A1 व A2 से आर्मेचर वाइंडिंग को, B1 व B2 से कम्यूटेटिंग वाइंडिंग को, C1 व C2 से कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, D1 व D2 से सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, E1 व E2 से शंट फील्ड वाइंडिंग को और F1 व F2 से पृथक उत्तेजित फील्ड वाइंडिंग को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, F1 व F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है? एक कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होती है। यदि क्वेश्चन पूछे कि डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है, तो डीसी जनरेटर में 2 कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, तो 2 कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट होगी। इसलिए डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट होगी। तो एक कार्बन ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? 2 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति क्या होती है? फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति क्रॉस चुंबकन होती है और संतृप्त होने के बाद आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति विचुंबकन होती है। तो फील्ड पोल संतृप्त होने से पूर्व आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति कैसी होगी? क्रॉस चुंबकन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रॉस चुंबकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार वोल्टेज V बराबर 400 वोल्ट, लोड करंट IL बराबर 100 एम्पियर, शंट फील्ड प्रतिरोध RSH बराबर 200 ओम, आर्मेचर करंट IA बराबर ज्ञात करना है। तो आर्मेचर करंट IA बराबर लोड करंट IL प्लस शंट फील्ड करंट ISH। लोड करंट का मान 100 एम्पियर दिया है, शंट फील्ड करंट का मान ज्ञात करना है। तो शंट फील्ड करंट ISH बराबर B अपॉन RSH, B 400 RSH 200, तो ISH बराबर 2 एम्पियर। आर्मेचर करंट IA बराबर IL प्लस ISH, IL 100 ISH 2, तो IA बराबर 102 एम्पियर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 102 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ब्रश कहाँ लगाए जाते हैं? डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश MNA पर स्थापित किए जाते हैं। MNA की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो डीसी जनरेटर में ब्रश कहाँ लगाए जाते हैं? MNA पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNA का पूर्ण रूप क्या है? GNA की फुल फॉर्म जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जियोमेट्रिकल
न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त जनरेटर कौन सा है? आर्क वेल्डिंग के लिए हाई करंट तथा लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की विशेषता है। इसलिए आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन में किस कारण से अधिक होता है? अल्टरनेटर में छोटा आर्मेचर रेजिस्टेंस होने के कारण अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटा आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कम्युलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर को जब मोटर के रूप में चलाया जाता है तब यह होगा। एक कम्युलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट जनरेटर को जब मोटर के रूप में चलाया जाता है तो यह डिफरेंशियल कंपाउंड लॉन्ग शंट की भांति व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल कंपाउंड लॉन्ग शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड किससे उत्तेजित किया जाता है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड को लोड धारा के द्वारा उत्तेजित किया जाता है तथा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड को आर्मेचर धारा के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड को किससे उत्तेजित किया जाता है? लोड धारा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोड धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में शंट फील्ड तथा आर्मेचर फील्ड के प्रतिरोध क्रमशः होते हैं। डीसी मशीनों में आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है और शंट फील्ड का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो डीसी मशीनों में शंट फील्ड और आर्मेचर फील्ड के प्रतिरोध क्रमशः क्या होंगे? हाई कोमा लो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई कोमा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर किसका बना होता है? डीसी जनरेटर में हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 2 से 4% होती है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार का होता है? जनरेटर में गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसलिए जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को गतिज ईएमएफ कहा जाता है। इसे डायनामिक ईएमएफ भी कहते हैं। तो जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार का होता है? गतिज ईएमएफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर से यदि भार हटा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज लोड के समानुपाती होता है, इसलिए लोड बढ़ने पर बढ़ता है और लोड घटने पर घटता है। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर से यदि भार हटा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डीसी जनरेटर में आर्मेचर को यांत्रिक रूप से
संतुलित करने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। इस डमी कॉइल में कोई भी ईएमएफ या करंट नहीं होता है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डमी कॉइल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डमी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम होगी जब डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम तब होती है जब स्थिर हानि और अस्थिर हानि दोनों बराबर हों या इनका अंतर शून्य हो। तो डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम कब होगी? जब स्थिर हानि और अस्थिर हानि का अंतर शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर हानि माइनस अस्थिर हानि बराबर 0। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।